दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बताएं कि छठ मनाने वालों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। यमुना किनारे छठ की इजाजत मांगी गई थी। यमुना में प्रदूषण रोकना है, हाईकोर्ट ने ये कहा है, इसलिए ये बैन लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो छठ मनाते थे यमुना किनारे, उनको ये बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण रोकना है और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जिन्हें छठ मनाना है वो अब अपने घर पर मनाएं, लेकिन यमुना किनारे नहीं मना पाएंगे। तो जो छठ मनाते थे यमुना किनारे, तो ये बड़ी खबर, बड़ा झटका छठ मनाने वालों के लिए। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। यमुना किनारे छठ की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी है, इस याचिका को खारिज कर दिया है। और हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और यही वजह है जिसकी वजह से इजाजत नहीं दी गई है। तो दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर, बड़ा झटका छठ मनाने वालों के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है ये याचिका। यमुना किनारे छठ की इजाजत मांगी गई थी, याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन चूंकि प्रदूषण को रोकना है, हाईकोर्ट ने कहा है, और इसी वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया है और ये बैन जो लगा था वो वैसे ही लगा रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। छठ मनाने वालों को बड़ा झटका। छठ मनाने वाले अब यमुना किनारे छठ नहीं मना पाएंगे, अपने घर में इंतजाम करके छठ मना सकते हैं, लेकिन यमुना किनारे छठ मनाने की इजाजत नहीं है। हाईकोर्ट ने इसे बैन करा था और वो बैन ही रहेगा। हाईकोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बेहद खतरनाक है। AQI 400 के पार पहुंच चुका है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है और इसी वजह से हाईकोर्ट इस पर भी सख्त है। जिस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे पर बैन लगाया है और उस पर तमाम टिप्पणी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी मामले में अब हाईकोर्ट ने याचिका जो दाखिल की गई थी छठ मनाने को लेकर कि यमुना किनारे छठ मनाना है, इसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया है और ये कहा है क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, प्रदूषण को कंट्रोल करना है, इस वजह से इस याचिका को खारिज किया जाता है और यमुना किनारे छठ मनाने की जो इजाजत है वो नहीं दी गई है। बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने बैन लगाया हुआ है और ये बैन वैसे ही बरकरार रहेगा। यानी अगर आपको छठ मनाना है तो अपने घर पर मनाएं, घर पर इंतजाम करके छठ मना सकते हैं। अरविंद सिंह जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि छठ के किनारे छठ का जो सेलिब्रेशन है उसकी इजाजत होनी चाहिए यमुना के किनारे, और जिस तरीके से पहले छठ पंक्तियां आती है आ रही है यमुना के किनारे, वैसे की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर यमुना के किनारे छठ पूजा के सामूहिक आयोजन पर रोक लगी है तो उसके पीछे वजह यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने की है और हाईकोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। एक नीतिगत फैसला है। अगर सरकार ने सीमित मात्रा में, सीमित संख्या में छठ की मनाने की इजाजत दी है या बैन लगाया है तो ये सरकार को देखना है, ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में मामला नहीं आता और कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। तो अरविंद, कुछ और भी कहा है क्या कोर्ट ने? क्योंकि अगर सरकार ने फैसला लिया है तो क्या अगर कोई मनाता हुआ दिख गया तो क्या कोई ऐसे नियम कानून भी बताए हैं? अगर सेलिब्रेशन पर रोक है, सामूहिक सेलिब्रेशन पर रोक है तो उसका उल्लंघन होता है तो इस पर काम करना सरकार का, सरकारी एजेंसियों का दायित्व बनता है। वो सरकारी एजेंसी अपने स्तर पर देखेंगी। कोर्ट ने अपनी तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस मामले में जो छठ पूजा की जो इजाजत मांगी गई थी तो ऐसा आदेश देने से हाईकोर्ट ने परहेज किया। हाईकोर्ट का ये कहना है कि अगर ये फैसला लिया गया था तो उसके पीछे मकसद यही था कि यमुना को प्रदूषित ना हो और उस प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से यमुना को लेकर के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई चल रही है कि यमुना को स्वच्छ बनाए रखने की जरूरत, तो अगर ऐसी कोई पहल की गई है तो उसमें कोर्ट दखल अपने स्तर पर नहीं देगा। शुक्रिया अरविंद, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।